एक ऐसी ओडीआई सीरीज जो भारत के सबसे बड़े रन चेस के लिए याद रखी जाती है। Well played, Rohit Sharma. Well played, Virat Kohli. And India, you've done something absolutely dramatic today. विराट कोहली की फास्टेस्ट सेंचुरी के लिए याद रखी जाती है। And you get the 100. The fastest one-day international century by an Indian. रोहित शर्मा की फर्स्ट डबल सेंचुरी के लिए याद रखी जाती है। He goes inside out, and what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman. और ये ओडीआई सीरीज रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली इन तीनों खिलाड़ियों की तिकड़ी जोड़ी के डोमिनेशन के लिए भी याद रखी जाती है। On a consistent basis, but it's a superb shot to bring up this half century. The fastest one-day international century by an Indian. Well played, Rohit Sharma. He's second in the series. And further confirmation that he's cementing his play. मैं बात कर रहा हूँ 2013 में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई एक हाई वोल्टेज ओडीआई सीरीज की। एक क्रिकेट फैंस जो चीजें देखना चाहता है वो सब कुछ इस ओडीआई सीरीज में देखने को मिला। एक्शन था, ड्रामा था, रोमांच था और सस्पेंस भी था। सीरीज इतनी कांटेदार हुई थी कि 7 मैचों की सीरीज होने के बावजूद सीरीज का रिजल्ट लास्ट मैच में निकला। दोनों टीमें एक भी मोमेंट पर हार मानने को तैयार नहीं थी। यही कारण है कि लगभग हर मैच में 300 प्लस स्कोर बने और चेस भी हुए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम 2013 की इस ग्रेटेस्ट ओडीआई सीरीज में हुई इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की एपिक बैटल को देखेंगे और जानेंगे कि आखिर में ये सीरीज किसके नाम रही और इस सीरीज का असली हीरो कौन था। आज के समय में जहां ओडीआई क्रिकेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, वहीं 2013 में 7 मैचों की लंबी सीरीज होना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ऐसी बड़ी सीरीजें अक्सर होती रहती थी। हालांकि इस सीरीज के बाद मात्र एक सीरीज खेली गई 7 मैचों की, बट इस सीरीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि 2013 में इंडियन टीम ट्रांजिशन दौर से गुजर रही थी और इसी युवा टीम ने कुछ ही महीने पहले चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी और लगातार अच्छा क्रिकेट खेलती हुई आ रही थी। तो सभी लोग इस सीरीज को देखने के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया टूर पर आती है, लेकिन इंजरी की वजह से ऑस्ट्रेलिया के रेगुलर कैप्टन माइकल क्लार्क सीरीज से बाहर हो जाते हैं, जिसके बाद जॉर्ज बेली को ऑस्ट्रेलियन टीम की कैप्टनसी सौंपी जाती है। ओडीआई सीरीज से पहले दोनों टीमों के बीच एक T20 मैच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 6 विकेटों से जीतकर अपने नाम किया। अब बारी थी ओडीआई सीरीज की और फिर 13 अक्टूबर को पुणे के मैदान पर सीरीज का फर्स्ट मैच खेला जाता है। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया के कप्तान जॉर्ज बेली ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। एरन फिंच और फिलिप ह्यूज 110 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करके ऑस्ट्रेलिया की टीम को एक मजबूत शुरुआत देते हैं, जिसके बाद कप्तान जॉर्ज बेली की 82 रनों की इनिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम 304 रनों का स्कोर खड़ा कर देती है। रन चेस करने उतरी इंडियन टीम की शुरुआत खराब रही। शिखर धवन मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए। 300 प्लस के रन चेज में अगर अच्छी ओपनिंग ना हो तो मुश्किल हो जाता है टारगेट अचीव करना, और यही हुआ। रोहित शर्मा, विराट कोहली और सुरेश रैना ने कोशिश की टारगेट तक पहुंचने की, लेकिन असफल रहे और 72 रनों से भारत सीरीज का फर्स्ट मैच हार गया। टीम इंडिया सीरीज का पहला ही मैच हार चुकी थी। ऐसे में इंडियन टीम पर थोड़ा दबाव आ चुका था, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले मैच में कुछ ऐसा होने वाला है कि हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। तारीख थी 16 अक्टूबर और मैदान था जयपुर का सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। टॉस एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतती है और अगेन पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और जड़ देती है 359 रनों का एक पहाड़ जैसा स्कोर। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के टॉप 5 बल्लेबाज सभी के सभी 50 प्लस स्कोर बनाते हैं। टीम इंडिया को सीरीज में वापसी करने के लिए इतिहास रचने की जरूरत थी, क्योंकि इतना बड़ा रन चेस आज तक भारत ने कभी नहीं किया था। ऐसे में रन चेस करने उतरती है रोहित शर्मा और शिखर धवन की ओपनिंग जोड़ी और दोनों मिलकर बना देते हैं 176 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप। शिखर धवन इस दौरान काफी अनफॉर्चुनेट रहते हैं और 95 रनों पर आउट हो जाते हैं। इस ओपनिंग पार्टनरशिप ने भारत के रन चेस
के लिए एक मजबूत नींव रख दी थी, अब बारी थी उसे अंजाम तक पहुंचाने की और इसका जिम्मा उठाया रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी ने। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर ऐसा प्रहार किया कि सब बस देखते ही रह गए और ऑस्ट्रेलिया के सभी गेंदबाज उनके सामने बेबस हो गए। यही वो मैच था जिसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि आगे आने वाले समय में ये दोनों खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट पर राज करने वाले हैं। रोहित शर्मा की 141 और विराट कोहली की मात्र 52 गेंदों में 100 रनों की इनिंग की बदौलत भारत ने इस रन चेस को मात्र 43.3 ओवर में ही मात्र 1 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जो कि आज भी ओडीआई क्रिकेट में भारत का हाईएस्ट रन चेस है। भारत ने इस मैच को शानदार अंदाज में जीतकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली थी, लेकिन अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम फिर से पलटवार करती है और भारत को 4 विकेटों से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त ले लेती है। इस मैच में भारत की तरफ से MS धोनी ने 139 रनों की इनिंग खेली थी। इसके बाद अगले 2 में से एक मैच नो रिजल्ट रहता है और एक मैच बारिश के कारण खेला ही नहीं जाता है। तो ऐसे में अब यहाँ से सीरीज के मात्र 2 मैच बचे थे और भारत को अगर ये सीरीज जीतना था तो ये दोनों ही मैच जीतना इम्पोर्टेंट था। ऐसे में दोनों ही टीमें सीरीज का 6वां मैच खेलने पहुंचती है नागपुर, जहां इस बार टॉस इंडिया जीतती है, लेकिन पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है और फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से बना देती है 350 का एक पहाड़ जैसा टोटल। कप्तान जॉर्ज बेली और सैन वॉटसन की सेंचुरी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम इतना बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम और उनके खिलाड़ियों को इसका अंदाजा नहीं था कि एक बार फिर से उनका ये टारगेट हमारी तिकड़ी जोड़ी के सामने छोटा पड़ जाएगा। टीम इंडिया को एक बार फिर से रोहित शर्मा और शिखर धवन की जोड़ी की तरफ से 178 रनों की सॉलिड ओपनिंग मिलती है, जहां रोहित शर्मा के आउट होने के बाद इस बार विराट कोहली और शिखर धवन की जोड़ी रन चेस करने का जिम्मा उठाती है और दोनों बल्लेबाज शानदार सेंचुरी जड़ते हैं। 3 गेंद रहते और 6 विकेटों से इस मैच को जीतकर भारत इस सीरीज को 2-2 की बराबरी पर ला खड़ा कर देता है। अब बारी थी इस सीरीज के डिसाइडिंग मैच की, जो खेला जाता है 2 नवंबर को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में और इस मैच में बनता है इस सीरीज का हाईएस्ट स्कोर। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को पहले बैटिंग करने बुलाती है, बिना इस भनक के कि आज रोहित शर्मा पूरी दुनिया को अपना असली रूप दिखाने वाले हैं और हमारे गेंदबाजों पर बादल की तरह बरसने वाले हैं। शिखर धवन के साथ मिलकर रोहित शर्मा एक और 100+ रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं, लेकिन फिर शिखर धवन आउट हो जाते हैं, जिसके बाद अब क्रीज पर आ चुके थे विराट कोहली। बट रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच रन लेने के चक्कर में कुछ मिसकम्युनिकेशन होने के कारण विराट कोहली 0 के स्कोर पर ही रन आउट हो जाते हैं। भारत इस समय पर 3 में से उन 2 बल्लेबाजों को खो चुका था जिन्होंने इस सीरीज में बैटिंग लाइनअप को लीड किया था, जिसके बाद अब पूरी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के कंधों पर आ चुकी थी और रोहित शर्मा ने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। मात्र 158 गेंदों में 209 रनों की बेहतरीन इनिंग खेलकर अपने वनडे करियर की फर्स्ट डबल सेंचुरी जड़ डाली और ऐसा करने वाले वे तीसरे बल्लेबाज बन गए। इस दौरान रोहित शर्मा ने 12 चौके और 16 गगनचुंबी छक्के जड़कर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी। रोहित शर्मा की इस डबल सेंचुरी की बदौलत भारत ने 383 रनों का एक विशाल स्कोर खड़ा किया। टारगेट बड़ा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम हार मानने को तैयार नहीं थी, अंत तक लड़ती रही, जहां जेम्स फॉकनर की सेंचुरी की बदौलत टारगेट तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंत में 57 रनों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने सीरीज के इस लास्ट और डिसाइडर मैच को जीतकर सीरीज 3-2 से अपने नाम की। ये सीरीज एक हाई स्कोरिंग सीरीज थी, जिस कारण इस सीरीज में कई बल्लेबाजों ने काफी सारे रन बनाए, लेकिन सीरीज के हीरो निकलकर सामने आए रोहित शर्मा, जो कि 491 रन बनाकर सीरीज के हाईएस्ट रन स्कोरर रहे, जहां इस दौरान उनके बैट से 150, 1 सेंचुरी और 1 डबल सेंचुरी निकली और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया।